हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर तीसरा पढ़ते हैं, थर्ड लेक्चर पढ़ते हैं। सेकेंड लेक्चर में बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विभव का व्यंजक क्या होता है। अब निरक्षी स्थिति पर विभव के बारे में पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। और एक छोटा डेरिवेशन और पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध का व्यंजक E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति पर विभव का व्यंजक। देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। एक में प्लस Q आवेश और एक माइनस Q आवेश और दोनों के बीच की दूरी 2L। तो ये बन गया आपका वैद्युत द्विध्रुव कि दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब निरक्षी स्थिति मतलब YH, तो इसका AB का मध्य बिंदु हम लेंगे O। तो ये 2L थी, तो ये L ये हो गई और L ये हो गई। अब निरक्षी स्थिति में कह रहा है, तो निरक्षी स्थिति में कोई हम बिंदु मान लेंगे, एक ये मान लो निरक्षी स्थिति यानी R दूरी पर एक कोई हम बिंदु मान लेते हैं P। अब हमको यहाँ विभव ज्ञात करना है। तो विभव दो आवेश हैं, तो दो आवेश के कारण ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसको हम मिला देते हैं आवेश को ऐसे। अब प्लस Q आवेश के कारण विभव यहाँ पर निकालेंगे V1 और माइनस Q आवेश के कारण विभव V2। फिर हम इसका परिणामी विभव निकाल लेते हैं। अब विभव ज्ञात करने के लिए किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक हमने बताया था V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। अगर हमको किसी आवेश से किसी बिंदु तक विभव निकालना है, तो उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी पता होनी चाहिए। ये आवेश हो गया ये R, तो हमको P से B तक की दूरी पता होनी चाहिए, इधर और इधर भी। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये L है, ये R है। तो ये समकोण त्रिभुज में अगर हम B और P निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपकी आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इधर भी सेम वही दूरियां हैं, तो इधर भी P से A तक की दूरी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P में विभव V1 निकाल लेते हैं। दूरी हमको पता चल गई, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर, फार्मूला क्या होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो यहाँ पर Q क्या है, Q दिया है बटे R क्या हो गई B से P तक की दूरी, ये कितनी दिया है, ये अंडर रूट दिया है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P में विभव V2 निकाल लेंगे। तो माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव V2 बराबर, फार्मूला वही 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q आवेश के कारण, तो यहाँ Q की जगह कितना हो जाएगा माइनस Q बटे R आपका क्या है A से P तक की दूरी वही है
कितनी, √r² प्लस L²। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विभव आ गया V1 ये, और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव आ गया V2। अब यहां पर परिणामी विभव निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव, तो V बराबर V1 प्लस V2। अब ये मान रख देते हैं। अब यहाँ पे V1 का मान रख देंगे और V2 का मान रख लेंगे। अब माइनस की और चूंकि विभव अदिश राशि है तो माइनस का चिन्ह जरूर लेंगे, तो V1 का मान ये है, यहाँ पे रख देते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे √r² प्लस L² प्लस, अब V2 का मान रखेंगे तो प्लस और माइनस क्या, यहाँ माइनस हो जाएगा, और V2 का मान ही पूरा रख देते हैं, वही सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q √r² प्लस L²। चूंकि विभव अदिश राशि है तो अगर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू जरूर लेंगे, तो यहाँ माइनस क्यू मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है क्योंकि दूरियां बराबर है ना, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो विभव क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इस प्रकार निरक्षीय स्थिति पर जो विभव होता है, निरक्षीय स्थिति पर विभव 0 आता है, 0 आता है, क्योंकि दूरियां बराबर होती हैं। P से B और P से A दूरियां बराबर हैं, आवेश वही है, परिणामी विभव निकालते हैं तो आ जाता है आपका 0। इस प्रकार निरक्षीय स्थिति पर विभव का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा डेरिवेशन छोटा सा पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। आइए इसको साफ कर देते हैं। अब पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव प्रवणता। विभव प्रवणता में रिलेशन पढ़ते हैं, संबंध क्या होता है। संबंध होता है E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। इसको हमको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व E हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। एकांक दूरी में हुए विभव परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। चलो इसका चित्र कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। मान लेते हैं कि बिंदु O है, यहाँ पर कोई आवेश रखा है। O से x दूरी पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं A, और इसके आगे डेल्टा x दूरी पर एक कोई बिंदु मान लेते हैं B, और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो प्लस Q और Q0 टोटल दूरी x प्लस डेल्टा x। तो कूलाम के नियम के अनुसार इसमें एक बल लगेगा, वो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान आवेश है। तो माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है और O से x और x प्लस डेल्टा x, O से x और x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो बिंदु A और B है, और बिंदु B पर
आवेश क्या रखा है, क्यू नॉट रखा है। मान लेते हैं कि माना कि बिंदु ए पर जो विभव है वो V है और बिंदु B पर विभव कम होगा V माइनस डेल्टा V। अब ये क्यू नॉट आवेश है तो इसके कारण इसमें बल लग रहा है F। अब इस आवेश को हम बिंदु B से ला रहे हैं A बिंदु में, तो इस बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो जब आवेश क्यू नॉट को B से A तक लाने में वाह बल, ये बाहरी बल है, बल F के विरुद्ध किया गया कार्य आपका डेल्टा W। तो कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो कार्य बराबर बल हो गया F और विस्थापन आपका लिख देते हैं विस्थापन। तो डेल्टा W बराबर आ गया, बल हो गया F और विस्थापन B से A तक का विस्थापन कितना हो गया, डेल्टा X। तो ये दूरी हम माइनस के ले लेंगे क्योंकि बल इधर लग रहा है, हम आवेश को ला रहे हैं B से A तक, तो F के विरुद्ध दूरी ले रहे हैं तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। एक बार फिर से, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, O से X और X प्लस डेल्टा X दूरियों पर दो बिंदु A और B है और बिंदु B पर Q नॉट आवेश रखा है और बिंदु A पर विभव मान लेते हैं क्या है, V है और बिंदु B पर विभव V माइनस डेल्टा V है। तो ये आवेश रखा है तो इसको B से A तक लाने में अर्थात डेल्टा X दूरी इधर लाने में बल F के विरुद्ध किया गया कार्य। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अब बल का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम जानते हैं कि E बराबर फार्मूला क्या होता है, F बटे क्यू नॉट माना है तो क्यू नॉट। तो F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ हम F की जगह लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू ई। तो डेल्टा W बराबर F की जगह लिख देंगे इससे Q इंटू ई, यहाँ लिख देते हैं क्यू नॉट इंटू ई, इंटू लिखा है माइनस का डेल्टा X। क्यू नॉट को इधर लाते हैं तो डेल्टा W अपान क्यू नॉट बराबर आ गया E इंटू माइनस डेल्टा X। समीकरण एक डाल के इसको छोड़ देते हैं। अब विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है विभवांतर, V बराबर डेल्टा W अपान क्यू नॉट। ये परिणामी विभवांतर हो गया। तो टोटल विभवांतर A और B के बीच निकालेंगे, क्या आएगा, VA माइनस VB बराबर डेल्टा W अपान क्यू नॉट। अब बिंदु A पर विभव हमने माना था V और B पर V माइनस डेल्टा V, ये मान हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ A का विभव क्या है, V है और B का क्या है, V माइनस डेल्टा V। तो ये माइनस का अंदर गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा प्लस, बराबर आ जाएगा डेल्टा W अपान क्यू नॉट। ये से कट जाएगा तो डेल्टा V बराबर आ जाएगा डेल्टा W अपान क्यू नॉट। अब समीकरण एक से डेल्टा W अपान क्यू नॉट की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा V। तो ये मान हम उठा के समीकरण एक में रख देते हैं। तो डेल्टा V का मान यहाँ रख देते हैं, कितना, डेल्टा W अपान क्यू नॉट की जगह यहाँ V लिख देते हैं, अर्थात डेल्टा V बराबर क्या लिखा है, E इंटू माइनस का डेल्टा X। तो E बराबर लिखेंगे तो माइनस का डेल्टा V अपान डेल्टा X। इस प्रकार ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध का फार्मूला आ जाता है। इसमें जो माइनस का चिन्ह है ये यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विभव होता है वो घटता है। माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, विभव घटता है। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से, आवेश Q0 को B से A तक लाने में Y बल F के विरुद्ध किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। माइनस का चिन्ह इसलिए लिया क्योंकि बल इधर को लग रहा है, इस आवेश को हम इधर ला रहे हैं, बल के विपरीत ला रहे हैं, माइनस x। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से पता है E बराबर F अपान Q0, तो F बराबर Q0 E, F की जगह हमने रख दिया क्या, Q0 इंटू E, बाकी वही लिखा हुआ है। Q0 को इसके नीचे ले आए तो ये आ गया, समीकरण 1 डाल के इसको छोड़ दिया। अब विभवांतर की परिभाषा से विभव का फार्मूला ये लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया था, V बराबर डेल्टा W अपान Q0 या W अपान Q0। अब ये टोटल विभव है, A और B के बीच विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो VA माइनस VB, वही लिख दिया। A पर भी मान रखा है V और B पर कितना है V माइनस डेल्टा V, माइनस गुणा करा देंगे तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। इस प्रकार हम डेल्टा W अपान Q का मान कितना निकाला है, डेल्टा V, और ये मान इक्वेशन नंबर 1 में हम इसकी जगह रख देते हैं डेल्टा V, तो आपका ये E इंटू डेल्टा, तो E बराबर ये आ गया। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध आ जाता है। एकांक दूरी में हुए विभव प्रवणता, विभव परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव क्या है, आपका घटता है। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।